खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जहां कुलीनों में कलह रह रहकर सामने आ रही है। राज्य कांग्रेस कमेटी ने भोपाल की जिला कमेटी के नामों का ऐलान क्या किया। बड़े नेता विरोध का झंडा उठाकर खड़े हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने इस नई कमेटी के नामों का सबसे पहले विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों आपत्ति हो रही है जिला कार्यकारिणी के नामों पर और क्यों नहीं आलाकमान रोक पा रहा इन नाराज सीनियर नेताओं को, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की लिस्ट जारी, अब हो रही सियासत भारी। ऐसे लोगों का अनदेखा किया गया है। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये कहीं कहीं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो मायूस है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट है भोपाल जिला कार्यकारिणी की और इस लिस्ट के जारी होने के बाद खुद कांग्रेस में ही कलह सामने आई है। वो क्यों, उसे जानने के लिए पहले ये समझिए कि 16 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिलों के जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा की थी। भोपाल का जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को बनाया गया और अब 10 महीनों के लंबे इंतजार के बाद भोपाल की पूरी कार्यकारिणी की लिस्ट आई है। इसमें 52 नेताओं को शामिल किया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि कुछ सालों पहले तक इस लिस्ट में 250 से ज्यादा नाम शामिल होते थे, जिससे कई लोगों को मौका मिलता था। अब जब लिस्ट में संख्या सिकुड़ी तो कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदें टूटी और जिन लोगों की उम्मीदें टूटी अब उनके मसीहा पीसी शर्मा बने हैं। 50 लोगों की कार्यकारिणी भोपाल जैसे राजधानी शहर में, जो लोग रोज जेल जाते हैं, थानों में प्रदर्शन करते हैं, मंत्रियों के उसमें करते हैं, तो ये और ऐसे लोग हैं जो संघर्ष सड़क पर करते हैं, ऐसे लोगों का अनदेखा किया गया है। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। अब जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी से असंतुष्ट हैं, तो भला बीजेपी कैसे इस पर सवाल न खड़ा करे। बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर गुटबाजी होने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी पूरी तरह चरम पर है। जब भी कांग्रेस में कमेटी बने या किसी भी तरह के पद मिले तो केवल और केवल खेमेबाजी के आधार पर मिलता है। तो अन्य कार्यकर्ता जो जमीन पे संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और एक विशेष गुट के लोगों को स्थान दिया गया। सियासत से परे अब इस पूरे मामले में खुद जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का क्या कहना है, वो भी जान लीजिए। और मैं समझता हूँ बहुत संतुलित और बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी बनी है। पहले की जो कार्यकारिणियाँ होती थी वो बहुत बड़ी होती थी। अभी की कार्यकारिणी में सिर्फ 52 लोगों की कार्यकारिणी बनी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो और एक्टिव लोग हैं वो कार्यकारिणी में नहीं आ पाए। तो उनको संगठन की उन पर नज़र है और उनको अन्य संगठन के पदों पर बिठाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस अपने नेतृत्व के फैसले से नाखुश हुई हो। संगठन सृजन में ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियों पर कांग्रेस के कुछ नेता नाराज थे। जब नीट के लिए 14 लोगों की कमेटी बनाई गई तो कांग्रेस को प्रदीप अहिरवार के गुस्से का सामना करना पड़ा। इसके अलावा राज्यसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आने के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई थी और कांग्रेस लड़ने से पहले ही चुनाव हार गई। अब इन सारे मामलों को देखकर और जानकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। अब जीतू पटवारी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन ये बगावत है जो कांग्रेस के भीतर खत्म ही नहीं हो रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जिला कार्यकारिणी बनने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं में नाराजगी जरूर है। हालांकि अध्यक्ष ने भरोसा दिया है कि उनको एडजस्ट किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से कांग्रेस किस तरीके से मुकाबला करती है, क्योंकि पार्टी के भीतर अंतर्कलह कई बार पार्टी के लिए मुसीबत बन जाती है। कैमरा नितिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो कांग्रेस के नेताओं में अनुशासन की कमी बड़ी वजह है, जिससे कांग्रेस बीजेपी के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाती है। नेताओं को अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहिए, मगर कांग्रेस नेता ये नाराजगी आला कमान के सामने नहीं बल्कि मीडिया के सामने ही बताते हैं, जिससे उनकी ही पार्टी हंसी का पात्र बनती है। पार्टी की मजबूती के लिए नेताओं को अपनी जुबान पर भी कंट्रोल जरूरी है।